ये शिक्षा हम लोग कहे, दया करना है, आसक्ति नहीं बढ़ाना है। हम लोग दया जिसको करते हैं उसका ऊपर, उसका पीछे पीछे, अरे मैंने उसको दया किया, प्रभु जी आप अच्छा है ना, जब करते हैं ना लगाते 10 बार फोन, खुद का 16 माला कंप्लीट हुआ कि नहीं पता नहीं चलता है, लेकिन उनको भक्त बनाए है ना, दया आता है। अरे 16 माला जब किए हैं आप, वो फोन नहीं कर, प्रभु जी आपने किया है 16 माला, वो करना चाहिए, तब तो उसका ज्ञान आएगा। कभी कभी ये चक्कर में फंस जाते हैं ना, दया करते हैं और आसक्त हो जाते हैं कई भक्त। ये भरत महाराज का जीवन हमको हमारे लिए शिक्षा है, दया करना है लेकिन आसक्त नहीं होना है। किसी को भक्त बनाते हैं, उनका पीछे दया आ जाता है। पशु की तरह, ये पशु आती है ना, इसीलिए जड़ भरत शरीर में बहुत डरते थे, किसी का संग नहीं करते थे। और भागवत में यही सुंदर शब्द उन्होंने ही बताया है। राजा रोहन को क्या करना चाहिए, आसक्ति से, राग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तस्मात् मनरो संग सुसंगयात ज्ञानासिनैव विकृणन् मोहम् हरिं तदीहा कथनं श्रुताभ्याम् लब्धा स्मृति जाते अति पारमध्वन। तस्मात्, तुमने देखा है ना, सुना ना, मैं वही भरत था, राजा था। वो पूछा, पहले पूछा आप कौन है, इतना सुंदर प्रवचन दे रहे हैं। अगर हमको कौन पूछेगा आप कौन है, हम पहले क्या बोलते हैं, हमारा एड्रेस देते हैं ना, मैं ऐसा हूं, इस्कन का महाराज हूं। नहीं नहीं नहीं, भरत महाराज ऐसा नहीं बोला। आप कौन है, वो इस अवस्था का शरीर का परिचय नहीं दे रहा है, जड़ भरत का शरीर परिचय नहीं दे रहा है। अहं पुरा भरतो नाम राजा, आपको पता है ना, मैं वही भरत राजा हूं। अभी ये भरत शरीर के नहीं है, आप कौन है पूछ रहे हैं। अहं पुरा भरतो नाम राजा, मैं वही पिछला जन्म बता रहा है। इस जन्म का एड्रेस वो पूछ रहा है, उनको पिछला जन्म का एड्रेस दे रहा है। अरे तुम सुनो, आप वही भरत राजा है जिसका नाम पर भारत वर्ष हुआ है। अब गंगा जैसा क्यों घूम रहे हैं, नंगा होकर गंगा जैसा क्यों आप घूम रहे हैं। नहीं, मृग संगारधम मृगो अभवन, मैं मृग का संग करके, हिरण का संग करके मेरा मृग शरीर हो गया, इसलिए मैं किसका संग नहीं करता। तो आप संग नहीं करते, आप जी जाएंगे। मैं जीऊंगा कैसे। अगर रहुगण प्रश्न करेंगे, मैं तो राजा हूं ना, एक शिष्य बनाया, दूसरा जड़ भरत बना लिया, जड़ भरत ने दूसरा जड़ भरत पैदा कर दिया, 1-2 प्रवचन में बस। राजा रहुगण में वन में चला गया, ये आसक्ति कट, उधर ही चला गया वन में, और कपिल आश्रम नहीं गया। ये ज्ञानासी साधु का पास ऐसा खड्ग है, अस्त्र है। साधु का पास भी तलवार है ना, ये तलवार लेकर चलता है। साधु का तलवार क्या है, शास्त्र तलवार है, शास्त्र उनका तलवार है, सबको काटेगा। तलवार नहीं तो युद्ध करना संभव नहीं। साधु का पास यही तलवार रहना चाहिए, खुद का आसक्ति को मिटाएगा और दूसरा आसक्ति को काटेगा। व्यासंग मुक्ति भी, जीव का जो आसक्ति उड़ता है ना भोग करने के लिए, उसको काटता है साधु। और 2 शब्द, तस्मात, राजा रहुगण तुम सावधान से सुनो, तुमको क्या करना चाहिए। तस्मात नरो असंग सुसंग जाता, 2 काम करना है हमको, असंग रहना है और सुसंग करना है। कितना सुंदर शब्द भागवत में लिखा है, असंग रहना है। असंग, ना अशब्द न लगता है, ना संग, दूसरा का ऊपर कभी आसक्ति नहीं बढ़ाना। मैंने बताया पिछले बार जब आया था ना, घृणा द्वेष नहीं करना चाहिए। लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन, जो लिखते हैं ना बैनर में युवक लोग, लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन।
द्वेष नहीं करना चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए, लेकिन आसक्ति किसका ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए। आसक्ति सिर्फ गुरु जी और कृष्ण का ऊपर बढ़ाना चाहिए, वैष्णव लोग का ऊपर। यही हमारा ट्रेनिंग है। असंग करना है और सुसंग, असंग में रहना है और सुसंग करना है। साधु का संग करना है लेकिन असंग में रहना है, दो काम है। हमारा उल्टा हो जाता है, कुसंग और सुसंग दोनों भी होता है। भागवत में सुनते हैं और संसार वार्ता भी कुछ सुनते हैं, लगा देते हैं ना। युधिष्ठिर महाराज ने क्या खेला था? पासा बोलते हैं ना हिंदी में, पासा। अभी भी हम पासा चलाते हैं ना, पता है ना? पता नहीं है? आपका पास है ना एक पासा, लगाते हैं ना, वही तो पास। और क्या है? ये असंग है। एक भक्त ने मुझे पूछा तो भक्ति कैसा बढ़ना चाहिए, तो मुझे यही अनुमान हुआ तो मोबाइल छोड़ देना ही भक्ति है आजकल कलयुग में। मैं उसको बताया साफ, इसको छोड़ दो तो भक्ति हो जाएगा। क्योंकि असंग, ये बुरा आप मत सोचिए, आप नहीं चाहते हैं फिर भी कितना बात आ जाएगा। इस असंग हो जाते, असंग में रहने को नहीं देते हैं, चिंतन करने को नहीं देते। भजन कर रहे हैं ना, ये क्या होता है? और कुछ नहीं है तो नहीं है बस। असंग होना है और सुसंग करना है, तब तो फायदा मिलेगा। ये भरत महाराज का जीवन में बहुत बड़ा खुद का जो अनुभव पेश कर रहे हैं महाराज रघुगण को। यही अनुभव के आधार पर ही महाराज रघुगण ने कपिल आश्रम नहीं गया, राजधानी को वापस नहीं आया, वो तो सेकंड जड़ भरत बन गया बस। एक प्रवचन में मैं कंडू ऋषि का बात बोल रहा था ना, उधर चला आया। जीवन में आसक्ति कैसा चक्कर में फंसा देता है, पता नहीं चलता है, टाइम कैसा जाता है, चला जाता है कहां। कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे, वो तो गए। प्रमलुचा ने थोड़ा तमाशा दिखाया, वो तो बोला ठीक है, तो इतना दिन से मैं भजन कर रहा हूं तो कोई स्वाद नहीं मिल रहा है, ठाकुर जी शायद आपको भेजा है कोई स्वाद के लिए। कभी कभी भक्त लोग ये मान लेते हैं ये ठाकुर जी की इच्छा है। 10-20 साल रहने का बाद कभी कभी ब्रह्मचारी, मुझे बुरा मत सोचिए, मैं खुला आदमी बोल देता हूं सब जगह में। आज तक केस कोई मुझे नहीं डाला है, केस में चलता है तो चलता है, जब रुकावट हो जाएगा तब तो देखूंगा। कभी कभी ब्रह्मचारी लोग ये सोचते हैं 10-20 साल का बाद। एक ब्रह्मचारी ने मुझे भुवनेश्वर में पूछा 20 साल रहने का बाद, नहीं मैं ठाकुर जी को बहुत प्रार्थना किया, मेरा अभी इच्छा है, ठाकुर जी का यही इच्छा है कि शादी करना है। मैं बोला ठीक है, ये ठाकुर जी का इच्छा है तुम्हारा। जब तुम्हारा माँ रो रहे थे, मैंने खुद देखा है, माँ आकर इधर रो रहे थे, तुमने बोला नहीं मैं घर मर जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। उस समय किसका इच्छा था? घर छोड़कर जब आए किसका इच्छा पर आए? तुम्हारा इच्छा पर आए। उस समय तुम सोचते ये ठाकुर जी का इच्छा है। जो ठाकुर जी ने तुमको लाया था माया की गोद में, अभी वो माया का गोद को आपको भेजेंगे? ठाकुर जी का इच्छा बोलते हो तुम? गद्दा, ये गद्दा होता है। भोगने का इच्छा आता है, वो सोचता है नहीं नहीं ठाकुर जी का इच्छा है। क्या ठाकुर जी का इच्छा है? ठाकुर जी कभी नहीं सोचते हैं जन्मूलम कर्म बंधनम। आप बुरा मत सोचिए, जीवन में घर गृहस्थ जीवन कर्म का बंधन का मूल है। भागवत तो यही बोलता है। हम ऐसा गृहस्थ स्टैंडर्ड में है क्या? कोई पति पत्नी ऐसा स्टैंडर्ड, अकेला है 16 माला भजन करना कितना मुश्किल हो जाता है। साइड में क्या है? साखी माला है ना, साखी माला बोलते हैं ना हिंदी में। वो कितना चिकन हो गया आपको पता चलता है ना। पकड़ पकड़ तो जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ या ऊपर उठो। साखी माला को गिनते हैं ना, माला जितना गिना नहीं होता है साखी माला को उतना बार देखते।
अगर भगवान बीच बीच में वो नीचे ले आएंगे ना, हमको आसानी हो जाएगा। ठाकुर जी हम जब जब करते हैं ना, 2-4 माला नीचे ले आएंगे, तो अभी तो हम सोचेंगे ये अच्छा है ठाकुर जी। इतना भजन में कुछ नहीं है। कोई कोकिंग पुणे में निगड़ी में बोल रहा था मैं ये बात। ठाकुर जी कभी कभी हमको ज्ञान देते हैं, हम पढ़ाई लिखाई आदमी इतना नहीं है। देखिए साधन करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये लिखा है इस श्लोक पर, असंग सुसंग में, वी आर गिविंग शेल्टर टू एवरीवन हु इज सीरियस अबाउट प्रोग्रेसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में लिखा है, जो कृष्ण चेतना में अग्रगति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए मैं सब व्यवस्था कर रहा हूं। वी आर अरेंजिंग फॉर देयर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, ये लिख रहे हैं। इतना सुंदर स्थान पर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, हिंदी में क्या, रहना और खाना। खाना फर्स्ट क्लास रहना और फर्स्ट क्लास खाना के फर्स्ट क्लास लगाना चाहिए। लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज प्रॉपर, so that they can peacefully cultivate Krishna consciousness and return back to home, back to Godhead even in this life, even in this life। प्रभुपाद बोल ये फैसिलिटी प्रभुपाद दे रहे हैं, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, रहने के लिए। ये क्यों प्रभुपाद जी ने इतना व्यवस्था की? कोई मार्केटिंग करता है पता नहीं है, सब्जी का भाव कितना है पता नहीं है। हर दिन देखिए प्रसाद, अभी कितना बजे प्रसाद, 9:30 बजे प्रसाद बस, और डिस्ट्रीब्यूट एक करेंगे हम, सिर्फ पता फैलाएंगे। और महाप्रसाद गोविंदे बोलने के लिए भी हिचक होता है, फिर एक आदमी बोल लेता है। इतना फैसिलिटीज है। मैं निगड़ में बोला, देखिए महाप्रसाद अकेला कोई भजन करता है ना, कभी कभी महाप्रसाद गोविंदे उसको भी छोड़ देता है। इसीलिए संग में भजन करो। एक गान करेंगे महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्म, तब एक गान कर लेंगे, पीछे पीछे तुम थोड़ा भी ज्ञान कर लेंगे। इतना फैसिलिटीज है, फिर भी भजन नहीं होता है। और घर गृहस्थ में जाकर सुबह सुबह उठते हैं ना, सब्जी है क्या, ठाकुर जी का अर्चन है कि नहीं ये पता नहीं चलेगा। पहले सब्जी है क्या है, उधर भजन होता है। जो समर्थ पुरुष है वो भजन करेगा। हाँ, हमारा जैसा आसक्त पुरुष कलयुग में गृहस्थ जीवन में भजन करना बहुत मुश्किल है। हमारा गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, बहुत जन्म तुमने शादी की हो, इस जन्म में शादी, ये कारोबार बंद कर दो, ये बिजनेस बंद करो, यही बोलते। और पति पत्नी दोनों गुरुदेव का शिष्य है। गुरुदेव बोलते हैं माया का क्यों भजन करते हो, इधर आ जाओ। अरे पत्नी, जब पत्नी उनका शिष्य तब भी बोलते हैं नहीं नहीं माया को छोड़कर इधर आओ, माया को छोड़कर इधर आओ। अरे माया हमारा मन में है ना, माया हमारा मन में है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें कमेंट्री में दिया, ये जो जय करना है इस सत्र लोक को, जथाचो स्वयंवर कन्या प्राप्ति प्रतिबंधक दुष्ट राजानम बलिष्ठेन हन्यन्ते तथैव भगवत भक्ति बलेन जतिनाम ज्ञानासिमादाय राग द्वेषाय हंतव्यः। कितना सुंदर उपमा दिया है। राजकन्या स्वयंवर होता है ना, जैसा कोई राजा दूसरा राजा को परास्त करके कन्या को लेकर आता है, ऐसे हमको शादी करना है कृष्ण से, हमको परास्त करना है। ये जो राजा लोग, ये राजा जैसा राग द्वेष, उसको परास्त करना है। लेकिन बल चाहिए, कहां से बल? भक्ति, भगवत भक्ति बलेना, भगवान की भक्ति की बल पर। जतिना ज्ञानासिमादाय, सन्यासी लोग, त्यागी लोग ज्ञान जो असी है उसको पकड़कर राग द्वेषाद हंतव्य, राग द्वेष लोभ जितना ही है उसको मारना चाहिए। बल चाहिए, हमको बल चाहिए, कृपा बल चाहिए। योग्यता विचारे किछु नाई पाई, तुम्हार करुणा सार, यही हमारा बल है।